हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का अभ्यंतर एवं बाह्यंतर। देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, एक यूपीटेट का आप क्वेश्चन पेपर उठा के पूछेंगे तो वहाँ पे एक बार आपका पूछा गया है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। एक बार की परीक्षा में पूछा गया है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है और या प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। इस तरह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न की। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रयत्न क्या होते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा यानी कि वर्णों को उच्चारण करते समय हम जो प्रयास करते हैं अपने मुख के भीतर, वही जो है प्रयत्न कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी वर्ण का हमें उच्चारण करना है, उच्चारण करने से पहले हम मुख के भीतर ही जो प्रयास करते उच्चारण करने का, उसे हम जो है प्रयत्न कहते हैं। अगर हम बात करें प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न हमारे दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। ये प्रयत्न है आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आपको ये नोट करना है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, प्रयत्न दो प्रकार का होता है। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो व्याहास्य। आभ्यंतर प्रयत्न जो है 5 प्रकार का होता है, जबकि जो बाह्य प्रयत्न होता है 11 प्रकार का होता है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग आज आभ्यंतर प्रयत्न पे। तो आभ्यंतर का अर्थ होता है कि भीतर, आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा या प्रयास से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होता है, यानी कि आभ्यंतर से ही आप समझ सकते हैं कि अंदर। तो आभ्यंतर प्रयत्न का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका जो वर्णों को उच्चारण से पूर्व मुख के भीतर जब हम जो प्रयास करते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। तो बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार की। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला है स्पष्ट, और दूसरा है ईषद स्पष्ट, तीसरा है ईश विवृत, और चौथा है ईषद विवृत, और पांचवा है समृद्ध। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, इसके बाद है हमारा आपका, इसके बाद हम चौथा है ईषद विवृत और पांचवा है समृद्ध। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत, इसके बाद है समृद्ध। तो आइए बात कर लेते हैं स्पष्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं। स्पष्ट की अगर हम बात करें, स्पष्ट प्रयत्न जो होते हैं इस आभ्यंतर प्रयत्न में जीवा जो हमारी होती है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे जो है स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। यानी कि जो स्पष्ट प्रयत्न है इसमें जो है का से लेकर के मा तक के जो 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इन्हें शामिल किया जाता है। स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, यानी कि जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं का से मा तक के, उसे जो है स्पष्ट जो है प्रयत्न के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद है ईषद विवृत। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा और स्पष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो है हमारी जो जीवा होती है वो जो है उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। ईषद मतलब थोड़ा, स्पष्ट मतलब छुआ हुआ, थोड़ा स्पर्श करती है, उन्हें जो है ईषद स्पष्ट कहा जाता है। तो ईषद स्पष्ट के अंतर्गत जो है या व रा ला वर्ण आते हैं, यानी कि जो अंतस्थ वर्ण हैं वो ईषद स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। ईषद स्पष्टम अंतस्था नाम, आप इतना भी याद कर लें अगर कि स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, यानी कि जो स्पष्ट प्रयत्न होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं, और ईषद स्पष्टम असंथा नाम, यानी कि जो ईषद स्पष्ट वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंदर जो आने वाले वर्ण हैं वो होते हैं। य व र ल का आप उच्चारण करके भी प्रैक्टिकल तरह से देख सकते हैं कि हमारी जो जीवा है इन वर्णों के उच्चारण में जो है जो उचित स्थान है उसको थोड़ा स्पर्श करती है। तो इसे क्या कह सकते हैं, ईषद स्पष्ट। इसके बाद है जो है विवृत। विवृत का अर्थ होता है कि खुला हुआ, इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है और यह जो प्रयत्न होता है स्वरों का होता है, यानी विवृत जो है स्वरों का प्रयत्न है, यानी कि इनमें जो है सिर्फ स्वरों का जो है उच्चारण स्थान होता है। विवृतम स्वराणाम, आपको इतना ही याद करना है कि विवृतम स्वराणाम, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ सभी जो स्वर हैं ये विवृत के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है ईषद विवृत। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, जिसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है, उस वो जो है ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शो ख श ह, इन 4 जो ऊष्म वर्ण हैं ये ईषद विवृत होते हैं।
इसके बाद है समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है कि ढका हुआ या बंद। इसमें जो है वायु का मार्ग बंद रहता है और प्रयोग अनार करते समय जो है उच्चारण अवस्था में ह्रस्व आ का प्रयत्न समृद्ध होता है। ह्रस्व अवरस्य प्रयोगे समृद्धम। किंतु जो है शास्त्रीय यानी कि प्रयोग दशा में प्रयोग की अवस्था में है आ का प्रयत्न जो है अन्य स्वरों की भांति जो है विवृत ही होता है। प्रक्रिया दशायाम तो वृत्तम योग। समृद्ध में आपको क्या याद कर रखना है कि समृद्ध का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है। प्रयोग करने अर्थात जो उच्चारण की स्थिति में जो है ह्रस्व आ का जो प्रयत्न होता है समृद्ध होता है। ह्रस्व से अवरस्य प्रयोगे समृद्धम। किंतु जो है शास्त्रीय या प्रयोग की अवस्था में जो है प्रयत्न जो है आ का जो प्रयत्न है वो अन्य स्वरों की भांति विपरीत ही होता है। यानी कि जो है अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ह्रस्व आ का जो प्रयत्न है समृद्ध होगा, लेकिन जो है प्रयोग की अवस्था में जो है अन्य स्वर जैसे कि अन्य जो स्वर होते हैं विविधतम स्वराराम, तो सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है विविधतम स्वराराम विपरीत होता है। तो उसी तरह जो है आ का भी उच्चारण जो है प्रयत्न जो है स्वरों की भांति विपरीत ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा वर्णों का आभ्यंतर एवं आभ्यंतर प्रयत्न। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णों के बाह्य प्रयत्न के बारे में। वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है ये 11 प्रकार का होता है, जबकि हम लोगों ने आज आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे एक तालिका भी बनी हुई आभ्यंतर प्रयत्न तालिका। तो का से लेकर आप इस पृष्ठ में आप क्या याद करेंगे, क से लेकर के माँ तक के वर्ण आपके स्पृष्ट वर्ण हैं। ईसद स्पृष्ट में अंत स्वर आते हैं या रा ला वा। ईसद विवृत में ऊष्म वर्ण आते हैं स ख श ह। और विवृत में जो सभी स्वर हैं स्वर वर्ण आते हैं, यानी कि अ से जिन्हें कह सकते हैं। और समृद्ध में सिर्फ हर्ष हुआ आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि याद करने में भी कभी कभी जो है गलती हो जाती है। तो आपको याद कैसे रखना है इनको, तो आप याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, प्रयत्न। प्रयत्न जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, जबकि जो बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न जो है 11 प्रकार का होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार का है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न में आता है स्पृष्ट, स्पृष्ट। इसके बाद है ईसत स्पृष्ट। इसके बाद है विवृत। इसके बाद है ईसत विवृत। और इसके बाद है समृद्ध। तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको कम टाइम में और सही से अगर आप समझेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर हम बात करें इस पृष्ठ की, तो इस पृष्ठ को जैसे कि जो है कहा गया है कि ईसद जो स्पर्श वर्ण हैं का से लेकर के मा तक के, इन्हें जो स्पृष्ट के अंदर रखेंगे ईसद विवृत, यानी कि हम इसको याद कर सकते हैं अंतस्थ वर्ण से य व र और ल। इसके बाद है विवृत। विवृत के अंदर आपका आता है ऊष्म वर्ण, यानी कि स फ श और ह। इसके बाद है ईसद विवृत। ईसद विवृत में देखिए हाँ, इस पृष्ठ में आपका स्पर्श वर्ण है। ईसद स्पृष्ट में आएगा य व र ल। इसके बाद आता है ईसद विवृत। ईसद विवृत में आते हैं ऊष्म, जबकि विवृत में अंतर्गत आते हैं अच, यानी कि स्वर वर्ण आते हैं। विवृत में सभी स्वर आते हैं अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। इसके बाद है समृद्ध। समृद्ध में सिर्फ ह्रस्व आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आप जो है इसमें जो है अगर कम टाइम में समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यही समझना है ईसद विवृत, यानी कि स्पर्श वर्ण, ईसद विवृत अंतस्थ वर्ण और ईसद
विवृत वर्ण होते हैं ईसद स्पृष्ट स्पर्श वर्ण। ईसद स्पृष्ट जो है यानी कि जो स्पृष्ट वर्ण है स्पर्श वर्ण है। ईसद स्पृष्ट अगर हम बात करें तो अंतस्थ वर्ण है। ईसद विवृत की बात करें तो ऊष्म वर्ण है। और विवृत जो है स्वर वर्ण है। और समृद्ध में सिर्फ ह्रस्व आता है। और कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा चुका है कि जो ह्रस्व वर्ण का प्रयोग है प्रक्रिया यानी कि प्रयोग की दशा में जो है ह्रस्व आ का जो प्रयत्न है अन्य स्वरों की बात जो है क्या होता है तो विवृत ही होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।